नमस्कार, स्वागत है आपका। तो क्या आप तैयार हैं एक लंबे सफ़र के लिए? क्योंकि विषय ही बहुत गंभीर है। जो हमारा विषय है मृत्यु है। तो ये जो विषय है काफ़ी गंभीर है। अगर मृत्यु के बारे में बोला जाए तो जितना भी कुछ बोला जाए वो कम ही है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में ज्ञान किसी को नहीं है। क्योंकि कोई शायद ऐसा ही व्यक्ति हो जो अपनी मृत्यु को बयां करे। तो हम बहुत गहरे विषय पर लंबे सत्र के लिए आराम से इस विषय पर चर्चा करेंगे। विश्व भर की अधिकतर संस्कृतियों में मृत्यु पर चर्चा को अशुभ माना जाता है। लोग इसके बारे में बात करने से भी डरना चाहते हैं। लेकिन अगर मृत्यु विनाशक न होकर जीवन के एक अहम पहलू के रूप में हमारे सामने भरपूर आध्यात्मिक संभावनाएं लेकर खड़ी हो जाए तो, और यदि मृत्यु से जुड़ी हमारी सभी मान्यताएं गलत साबित हो जाएं तो पहली बार कोई मृत्यु के बारे में ठीक यही बात कर रहा है। यह जो पुस्तक है सद्गुरु द्वारा लिखी गई है। तो इस अनूठी पुस्तक में सद्गुरु मृत्यु किसके अनकहे अनजाने पहलुओं पर चर्चा करते हुए अपने आंतरिक अनुभव से इसके कई रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। व्यवहारिक स्तर पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए वे हमें बताते हैं कि हम कैसे एक अच्छी मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। एक मरते इंसान के लिए हम सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हैं, और मृत्यु के बाद मृतक की आगे की यात्रा को सुखद बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, कोई भक्त हो या ज्ञानी, कोई साधक हो या भोगी, यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो एक दिन मरेंगे। हम सभी को पता है कि हम लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। हम लोग एक लंबे जीवन की कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुशहाल जिएं और जहाँ तक हो सके मृत्यु को टाल सके। तो ये विषय मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी है। अभी तक मृत्यु पर सटीकता से कोई किसी ने अच्छे तरीके से चर्चा नहीं किया है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु के बाद लौट कर वापस आकर इसके बारे में कुछ बताया हो क्या कि किस प्रकार से यह घटित होता है। तो ये पुस्तक उन सभी के लिए है जो मरेंगे सब लोग एक दिन। तो हमें एक बार इस विषय पर ध्यान से चिंतन करना चाहिए और सुनना चाहिए। सद्गुरु द्वारा बताई गई बातों पर सुनना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। सद्गुरु अपने पुस्तक में इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और भाग 1 में ये 3 भागों में टोटल 12 अध्याय हैं। पहले भाग में 5 अध्याय, दूसरे भाग में अध्याय 9 तक और तीसरे भाग में 12 तक। भाग 1 में सद्गुरु मृत्यु के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु सबसे बुनियादी सवाल। नश्वर प्रकृति, मृत्यु को जानने की चेष्टा। क्या मृत्यु कोई हादसा है? बंद करे मृत्यु को निमंत्रण देना।
अध्याय 2 की मृत्यु की प्रक्रिया, वो चीज़ जो हमें चलाती है। जीवन और मृत्यु का बुलबुला, जीवन और मृत्यु को समझें। पंच प्राण, मृत्यु के चरण, चक्र, शरीर से निकलने के द्वार। तीसरे अध्याय में सदगुरु मृत्यु की क्वालिटी की बात करते हैं और इसमें जो टॉपिक हैं मृत्यु के परिकार, मृत्यु की भविष्यवाणियाँ, अशुभ ऊर्जाएं, नकारात्मक प्रभाव से कैसे छुटकारा पाएं, आत्महत्या पर एक नज़र, आत्महत्या करने वाले की मदद, आत्महत्या के परिणाम। अध्याय 4, क्या मृत्यु के साथ खेल सकते हैं? इसमें जो टॉपिक हैं मृत्यु को धोखा देना, मृत्यु का तांडव, देहांतरण, अमरता की खोज, अगले आयामों की तलाश। इसके बाद 5वां अध्याय आता है महासमाधि, समाधि और मृत्यु, आत्मज्ञान और मृत्यु, मुक्ति और महासमाधि, महासमाधि की कहानियाँ। इसके बाद भाग 2 आता है जिसमें कि मृत्यु की शालीनता, बन जाओ जो मैं हूँ। इसके बाद अध्याय 6 आता है जिसमें अच्छी मृत्यु की तैयारी के बारे में बताया जाता है। मरने के लिए क्या तैयारी आवश्यक है, नींद, ओजस और मृत्यु। मृत्यु से लोग क्यों डरते हैं, मृत्यु के डर से कैसे निपटे, बुढ़ापे में कैसे जिए, वानप्रस्थ आश्रम किस लिए, सल्लेखना व संथारा की प्रथा, काशी में प्राण त्यागने की महिमा। इसके बाद अध्याय 7 आता है जिसमें सदगुरु बताते हैं कि मरने वालों की सहायता कैसे की जाए, जीवन के अंतिम पलों का महत्व, मरने में पीड़ित लोगों की सहायता, मरते इंसान के लिए क्या करें, मृत्यु से ये अंत्येष्टि तक के संस्कार, क्या अंगदान करना उचित है, शरीर को मूल तत्वों में विलीन करना। इसके बाद 8वां अध्याय आता है कायाहीन प्राणियों की सहायता। इसमें जो संबंधित टॉपिक है मृत्यु के बाद वाले संस्कार क्यों जरूरी हैं, ऋणानुबंध, ऋण का जाल, काल भैरव कर्म, ईसा में मृत्यु के बाद का संस्कार, क्यों करते हैं काल भैरव कर्म, मृतक संस्कारों के लिए प्रशिक्षण, शिशुओं की मृत्यु, मरने के बाद माता पिता का संतान से संबंध, पुण्यतिथि, बरसी का महत्व, पूर्वजों की पूजा, स्वर्ग और नरक गमन। इसके बाद 9वें अध्याय में संताप और शोक, संताप की मूल प्रकृति, संताप से छुटकारा, मृतकों के समान, जुड़ाव के कारण मृत्यु, सामूहिक मौत और उसके परिणाम, शोक कब तक, स्मारक, समाधि स्थल और पिरामिड। और सबसे अंतिम भाग में भाग 3 में मृत्यु के बाद जीवन शाश्वत अंधकार। अध्याय 10 में भूत प्रेत का जीवन, भूत प्रेत क्या हैं, भूत प्रेत की समस्याएं, भूत प्रेत की मुक्ति, निश्चल प्राणियों की मुक्ति, निर्माण काया, प्राणियों को डाउनलोड करना। के बाद अध्याय 11 है पूर्ण जन्म की पहेली, नया शरीर धारणा करना, पुनर्जन्म का लेखा जोखा, बच्चों में पूर्व जन्मों की यादें, पिछले जन्मों की खोज, बालक हिटलर, जन्म जन्म के साथी, एकमात्र स्थायी संबंध, 1000 चंद्र चक्र के बाद जीवन, जन्म एक शुरुआत, लामाओं का पुनर्जन्म, मेरे पूर्व जीवन, क्या मैं फिर आऊँगा, और सबसे अंतिम अध्याय, अंतिम चरण, अध्यात्म की एक बूंद, मेरे साथ बैठने की गलती। तो ये काफ़ी लंबा विषय है जिसे सदगुरु ने अपने पुस्तक में मृत्यु में लिखा है। मृत्यु जाने एक महायोगी से,
यह किताब उन सब के लिए जो एक दिन मरेंगे। तो जो भी लोग मृत्यु से काफ़ी डरते हैं, काफ़ी भय होता है उनको कि मृत्यु आएगी, वैसे ये तो वास्तविकता है कि हम लोग सभी लोग एक दिन मरेंगे ही। तो इसमें सद्गुरु बताते हैं कि हमें इसके लिए कैसे तैयार होना है, और तरह तरह से मृत्यु के बारे में जो कुछ भी समस्या है, इसमें सभी विषयों पे सद्गुरु ने अपना बहुत लंबे में विस्तार किया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप हमारे सत्र में बने रहेंगे तो हम एक एक विषय को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।